1975 में एक बड़ा ही ओपन क्वेश्चन था कि भारत और चीन में से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में कौन जीतेगा, यानी कि आने वाले समय में किसका इंडस्ट्री प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और अनफॉर्चुनेटली चाइना वॉन द रेस। इतना ही नहीं, 1995 से 2018 के बीच चाइना का इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंडिया से 6 गुना ज्यादा था। 2018 में चाइना का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट इंडिया से 8 गुना ज्यादा था, लेकिन इसके 2 साल बाद ही पूरी पिक्चर बदलने लगी और अब भारत पूरे वर्ल्ड में एक इलेक्ट्रॉनिक जायंट बनकर उभरा है, स्पेशली स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में। और अब हम वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हैं। इस सब का पहला कारण तो ये है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान डिमांड बहुत कम हो गई थी, जिस वजह से चाइनीज कंपनियां अपना प्रोडक्शन सस्टेन नहीं कर पाई। दूसरा कारण ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने चाइना के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे चाइना का यूएस को गुड्स एक्सपोर्ट पिछले 17 सालों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। और तीसरा, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूम आया और इसी कारण जहां एक तरफ टाटा कंपनी लेटेस्ट आईफोन्स बना रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉन, बोइंग और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अपने और ज्यादा प्लांट सेटअप करना चाहती है। और यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया चाइना को रिप्लेस कर रहा है, बल्कि पूरे एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब जापान और ताइवान से भी इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। अब इससे पहले कि मैं इंडिया के वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बारे में बात करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना ने यह सब शुरुआत में कैसे पॉसिबल किया और चाइना पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बना। इंडिपेंडेंस के बाद चाइना भी भारत की तरफ बढ़ती हुई गरीबी और घटती हुई इंडस्ट्रियल आउटपुट से परेशान था, लेकिन फिर 1978 में डेंग जाओपिंग ने चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ओपन डोर पॉलिसी शुरू की, ताकि चाइना में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सके। और इसी वजह से 1978 में चाइना का ग्लोबल एक्सपोर्ट जो 1% से भी कम था, वह 1991 में 2.2% हो गया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत भी तो यह ओपन डोर पॉलिसी शुरू कर सकता था, तो हम भी इसी तरह की ग्रोथ अचीव कर सकते थे। लेकिन भारत ने इसके बजाय क्लोज डोर पॉलिसी रखी, जिसमें इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा लाइसेंस और अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। इसे लाइसेंसी राज कहा जाता था। लेकिन थैंकफुली 1991 में इंडिया ने भी ओपन डोर पॉलिसी शुरू की, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया और लाइसेंसी राज को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव शुरू किए गए, जिसका फायदा ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स और ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बने और अब इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेक्टर भी बन चुका है। इसका अंदाजा आप यही से लगा सकते हैं कि लगभग 1 दशक पहले इंडिया में यूज होने वाले 98% फोन्स इंपोर्ट होते थे और वहीं आज 99% इंडिया में यूज होने वाले फोन्स हमारे देश में ही बनते हैं। एक और चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि भारत जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, वो हैरत अंगेज रूप से 2018 के कंपैरिजन में 2022 में 44% बढ़ गया है और इसी टाइम पीरियड में चाइना का यूएस को एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय 29% गिरा है। इसके अलावा भारत के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि इंडिया इज द चीपेस्ट प्लेस टू हायर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, क्योंकि भारत में रहना चाइना में रहने के कंपैरिजन में काफी सस्ता है, जिससे भारत के पास ज्यादा सस्ता वर्कफोर्स है। लेकिन अभी भी हमारे सामने कई चैलेंजेस है, जैसे मैकेंजी के अनुसार इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स चाइनीज वर्कफोर्स की तुलना में 5 गुना कम प्रोडक्टिव है। दूसरा, हमारे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करने की काफी जरूरत है, क्योंकि किसी भी देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए स्ट्रॉन्ग रोड्स, एयरवेज और स्पेशली रेलवे कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि भारत में गुड्स को ट्रांसफर करने की कॉस्ट ग्लोबल एवरेज से लगभग डबल है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, पीएम गति शक्ति जैसे स्टेप्स ले लिए हैं और अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो इंडिया जल्द ही एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन जाएगा। और अब अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई पूछे कि मोदी गवर्नमेंट ने धर्म की राजनीति करने के अलावा और किया ही क्या है, तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और यह नॉलेज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।